जी तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में दो कॉन्सेप्ट पढ़े, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट थे, इन दोनों में जो बेस थी एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन जिसमें किया जा रहा था, जो बेस थी वो एक ही थी, मीन्स कि इनको प्रोटॉन की बेस पर एक्सप्लेन किया गया। आर्हेनियस ने कहा था कि ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन दे वो एसिड होता है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन दे वो बेस होता है। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो थे, इन्होंने जो एसिड्स और बेस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पर दिया था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या आयन जो कि प्रोटॉन को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र करे वो एसिड होता है, और जो सब्सटेंस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस कहलाता है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस ने एसिड्स और बेस के बारे में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया था। जी.एन. लेविस ने 1923 में एसिड्स और बेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बेस पर दिया था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। According to Lewis, an acid is a substance, molecule or ion which can accept a pair of electrons। कि एसिड जो है वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या मॉलिक्यूल या आयन है जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है उसको एक्सेप्ट करता है। वाइल बेस इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या आयन जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो बेस कहलाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है एक बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान। अब जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब अमोनिया बनता है तो इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अब इस तरह से अमोनिया का ऑक्टेट तो फुल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, दो इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन का। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए होते हैं? 8। और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो अनबॉन्डेड फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है। इस पेयर को लोन पेयर कहा जाता है। मीन्स के वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता वो लोन पेयर उसको कहा जाता है। इसी तरह बोरॉन जो है, बोरॉन के आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब BF3 बनता है तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और वो जब बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह BF3 में तीनों फ्लोरीन एटम्स हैं वो बोरॉन के साथ अटैच होते हैं। इनका जब रिएक्शन होता है तो जैसा कि हमने लेविस कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो बेस कहलाता है। अब यहाँ पे अमोनिया जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस बोरॉन को डोनेट कर देगा, क्योंकि ये डोनेट करेगा तो फिर ही बोरॉन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले 2, ये टोटल हो गए 6, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है? 8 की। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो अमोनिया से लेगा। तो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस कहलाता है। इस एग्जांपल में अमोनिया जो है वो एक बेस है, जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एज एन एसिड एक्ट कर रहा है। अब इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है NH3,
BF3, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से बोरॉन को डोनेट हो रहा है। इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस के नतीजे में जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करता है। ये हम लोग 9th क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर तब ही डोनेट करेगा जब वहाँ पर एक्सेप्टर मौजूद हो। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है जो डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। और कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर उस टाइम एक्सेप्ट करेगा जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मौजूद हो। अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं और बेस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं। मीन्स के बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं और वो उसी सूरत में डोनेट करते हैं जब कोई सब्सटेंस वहाँ पर अवेलेबल हो जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। और एसिड्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसी सूरत में एक्सेप्ट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मौजूद हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं अमोनिया और प्रोटॉन के दरमियान। नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हाइड्रोजन के साथ इसकी शेयरिंग हो रही है। टोटल इसका आउटलेट कंप्लीट है। अब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रोटॉन्स को डोनेट करने हैं। प्रोटॉन हाइड्रोजन पर H पॉजिटिव है, मींस के हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने लूज़ कर दिया। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसको अपना डॉपलेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन इसे प्रोवाइड करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि लॉन पेयर की सूरत में मौजूद है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा अमोनिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का डॉपलेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस रिएक्शन में अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, अमोनिया एक बेस है। प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रोटॉन जो है वो एसिड है। एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है इसको एडक्ट कहा जाता है। इन दोनों को ऐड करने के नतीजे में ये प्रोडक्ट आती है, इसलिए इसको एडक्ट कहा जाता है। लेविस कॉन्सेप्ट में एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है उसको एडक्ट कहा जाता है। पिछले एग्जाम्पल में भी ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी थी इसको एडक्ट कहा जाता है, एडक्ट। अब नेक्स्ट जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो एज अ लेविस एसिड एक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज लेविस एसिड्स। कुछ स्पीशीज़ दी गई हैं जो कि एज अ लेविस एसिड एक्ट कर सकती हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स इन विच दी सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मीन्स के कंडीशन ये है कि जो इसमें सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। मीन्स के उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को
एक्सेप्ट कर सके, मींस कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई बेस या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सके। सेंट्रल एटम जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ये हमने अभी पढ़ा है कि बोरॉन जो है इसके आउटर मोस्ट होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड फ्लोरीन के आउटर मोस्ट होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 7 होते हैं और एक जो है वो बोरॉन के साथ बॉन्डिंग के नतीजे में टोटल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बोरॉन जो है इसके होते हैं 6, अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इस फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग के नतीजे में और 2 इस फ्लोरीन के साथ, टोटल बने 2, 4 एंड 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 8। तो अब 8 - 6 मीन्स कि अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है।